हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और ये जो वीडियो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी SBI SOIT एग्जाम के ऊपर है। इस पे वीडियो बना हुआ आपका असिस्टेंट मैनेजर जो वैकेंसी आया हुआ है आपका इन सिस्टम, उसके ऊपर है। इसमें आपको पता होगा कि टोटल जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी जो आई हुई है वो 180 सीट्स की है। राइट, टोटल वैकेंसी कितनी होगी? 180 सीट्स की। और इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका कैसा होगा? एग्जाम पैटर्न आपका रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ये 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, ये 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, इंग्लिश 35 क्वेश्चंस एंड 35 मार्क्स। ठीक है, और इनका टाइम मिला हुआ है 90 मिनट्स टोटल। और एक रहेगा आपका कंप्यूटर प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, इसके रहेंगे 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन के 2 मार्क्स है। एक चीज ध्यान देने वाली इसमें क्या बात है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण रखता है, उसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो SBI SOIT का जो हम लोग एग्जाम अभी लिखने वाले हैं, तो इसमें रीजनिंग जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, मैथ क्वालिफाइंग नेचर का है और इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या होता है कि आप अगर इसमें कोई लड़का 18 नंबर लाता है, मान लीजिए आउट ऑफ 100, कोई लड़का 100 में 100 लाता है, कोई लड़का 70 लाता है, तो यहाँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट क्वालिफाई करना, मान लीजिए कि आपको 20 नंबर लाना 100 में, इतना आ गया, बस क्वालिफाई कर गया। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ मैं, बट इसका ही नंबर काउंट है, सिर्फ इसी का नंबर काउंट है और इसी से मेरिट डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको एक जानना था। और एक क्वेश्चन के 2 नंबर है। अब हम इसको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, यानी हमारा फोकस रहेगा कंप्यूटर प्रोफेशनल नॉलेज में। ठीक है, प्लस ये भी रहेगा क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये क्वालिफाई नहीं करेगा तो इसको कॉपी चेक नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कंप्यूटर प्रोफेशनल नॉलेज की जरा बात कर लेते हैं। तो इसमें कई सारी टॉपिक्स होती है। ठीक है, जैसे एक रहेगा आपका DBMS रहेगा, दूसरा टॉपिक रहेगा आपका डेटा स्ट्रक्चर रहेगा, तीसरा वेब टेक्नोलॉजी रहेगा, चौथा आपका रहेगा कंपाइलर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, उसके बाद रहेगा आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये सब कुछ टॉपिक्स है जो मैं लिस्ट आउट किया है। इस तरह के कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो आपको पूछा जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको मालूम होना चाहिए तभी आपको कर पाएंगे। इस तरह के कुछ और टॉपिक्स है। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स हैं जैसे, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस तरह करके कुछ टॉपिक्स हैं, 9-10 टॉपिक्स हैं। उतना हमें पढ़ना है, 9 to 10 टॉपिक्स है वो पढ़ना है, बट इन डिटेल। ठीक है, एग्जाम में जब आप जाएंगे तो यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट पूछता है आपसे, प्रोग्रामिंग नॉलेज बहुत ही कम आउटपुट पूछेगा आपसे, बट ये सब चीज आपको आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने इसके ऊपर पूरा कोर्स डेवलप किया हुआ है। ठीक है, पूरा कोर्स डेवलप किया हुआ है।
आपका कंप्यूटर प्रोफेशनल नॉलेज पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर्स आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर इसमें, हर एक चीज का वीडियो लेक्चर है इसमें, इन डिटेल, इन डिटेल। ठीक है, प्लस आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा। इसके साथ आपको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश का इंटायर टॉपिक मिल जाएगा। इंटायर टॉपिक, इंटायर टॉपिक आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में आप बाई कर सकते हैं। फॉर्मेट आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप जब ये कोर्स करेंगे, ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? कोर्स बेनिफिट, नंबर 1 गाइडेंस, सबसे बड़ा बेनिफिट 45% वेटेज अलोन इसका है। गेटिंग स्टडी बाय that person who himself cracked बैंक पीओ एग्जाम। यानी अगर आप उस इंसान से पढ़ें जो खुद सिलेक्शन लिया है, तो आपका सिलेक्शन कराने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, नॉट ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ सक्सेसफुल पर्सन, कोई बात घबराने की नहीं है। अच्छा, और जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़िएगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, इसमें कोई संकोच की बात नहीं, बिल्कुल पूछ लीजिए बिंदास। ठीक है ना, और इसमें आपको जो बेनिफिट है वो ये है कि मैं पढ़ाऊंगा माई सेल्फ सिद्धार्थ सिन्हा, पूरा वीडियो ट्यूटोरियल मैंने बनाया है, और मैं खुद 2010 में स्टेट बैंक का जो पीओ एग्जाम होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम क्वालिफाई किया, और एंड ज्वाइंट स्टेट बैंक, ज्वाइंट इन स्टेट बैंक 2010 बैच, 2010 बैच में मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, माई सेल्फ सिद्धार्थ सिन्हा जो है कि 2010 बैच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम लिखे और ज्वाइन किया इसमें। दूसरी चीज है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें मैं बैचलर इन इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एमबीए इन मार्केटिंग हूँ। तो आपको जो चीज चाहिए वो काम का चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है गाइडेंस। जिसके पास गाइडेंस है वो तुरंत सिलेक्शन पा रहा है, जिसको नहीं है उसको थोड़ा टाइम लग जाता है, सिलेक्शन होता है थोड़ा टाइम लग जाता है। क्यों? गाइडेंस वालों क्या है, मैंने 3 मंथ में सिलेक्शन लिया, तो मुझे रास्ता पता है कैसे सिलेक्शन लेना है, तो मैं भी आपको उसी रास्ते पर ले जाऊंगा। अगर मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा बात ही नहीं है, बट गाइडलाइंस फॉलो करना है। थोड़ा सा कंपटीशन टफ होते जा रहा है डे बाय डे, सीट्स घटती जा रही हैं, ऑफ कोर्स कंपटीशन टफ होना ही है, तो आपको ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है,
उसके बाद मैं आपको एक स्टडी प्लान देता हूं, स्टडी प्लान जो कि पॉइंट 2 बेनिफिट है, जो कि एक स्मार्ट स्टडी को फॉलो करता है। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है कि हम कोई काम अगर 1 घंटे 2 घंटे में कर रहे हैं वही काम, और कोई आदमी को 10 घंटा लगा, वो हार्ड लेबर कर रहा है, ठीक है, तो हम अपना एटलीस्ट 8 घंटा बचा लिए। तो हमें ये वाला स्ट्रेटेजी फॉलो करना है कि हम 8 घंटा सेव कर सके। सेव हुआ, कुछ हम और काम कर पाते हैं, हम स्मार्ट स्टडी भी फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं बहुत सारा कोर्स का शेड्यूल दूंगा आपको। कोर्स शेड्यूल, कई तरह के कोर्स शेड्यूल हमारे पास, 60 डे का है, 30 डे का है, 20 डे का है, 15 डे का है, 10 डे का है, ठीक है। ये टॉपिक्स कितना पढ़ेंगे आप यहाँ, 1 टॉपिक, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ आवर्स, यहाँ पे आपको 3 घंटा, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 12, यहाँ 15, यानी एक टॉपिक खत्म करने 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 और 5/3। देखिए क्या होता है कि जितना दिन कम होगा उतना ही ज्यादा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए आवर्स भी बढ़ गया। 5 टॉपिक पढ़े तो 15 घंटा लगेगा, 60 दिन में पढ़ेंगे तो एक टॉपिक 1 दिन में खत्म होगा, 1/3, 1/3, ठीक है। खैर ये जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, इसकी में सबसे अच्छी बात क्या है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में बेस्ट थिंग क्या है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के केस में, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के केस में सबसे अच्छा चीज क्या है कि ये जो रीजनिंग है, मैथ है और इंग्लिश है, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का, इससे इनको फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इससे इनको फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना नंबर ला रहे हो रीजनिंग मैथ में, ओनली मैटर्स इन ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था और कुछ नहीं था कि प्रोफेशनल नॉलेज में स्कोर होना चाहिए, यानी हम जस्ट पास नंबर हो जाए तो हमारे पास बहुत दिन है। अगर हमारे हाथ में 10 दिन भी है ना, या फिर 7 दिन है तो भी बहुत है, क्योंकि हमें जो भी पढ़ना है इसमें पढ़ना है, ठीक है। और थोड़ा सा आप जो पढ़ लेंगे काफी है, और हाथ में 10 से 15 दिन में आपको मिल रहे हैं तो भी बहुत है, आराम से हो सकता है, क्योंकि इसमें जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का नंबर आना चाहिए। वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ेंगे तो हो जाएगा, वो सब चिंता नहीं करें, मैं आपको गाइड कर ही रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे पास जो कोर्सेज है टाइप, और तीसरा जो है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल जो रहेगा हमारा अप टू डेट रहेगा, ठीक है, 2016 तक, ठीक है। इसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस कंप्यूटर का प्रोफेशनल नॉलेज, कंप्यूटर का प्रोफेशनल नॉलेज जो है ये साथ रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं फुल SOIT कोर्स, इसका नाम हो गया फुल SOIT कोर्स, फुल स्पेशलिस्ट ऑफिसर IT कोर्स, ठीक है। तो इसका प्राइस है ₹3000, और ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड में ही अवेलेबल है, पेन ड्राइव मोड में नहीं है अभी फिलहाल, ये ऑनलाइन मोड में है। और एक दूसरा है जो है, आपको अगर मान लीजिए ओनली प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्राइस है ₹2500, ठीक है। ये हमारा पूरा पैकेज का प्लान है। अच्छा, इसके बाद आप फॉर डेमो वीडियोस, अगर डेमो वीडियोस एंड
डूइंग पेमेंट के लिए आप वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। विजिट वेबसाइट। जब भी खरीदे तो डेमो वीडियो देखने के बाद ही खरीदे, हमेशा ध्यान रखें। www.buybankpocors.in या फिर आप ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं siddinsha123@gmail.com पे, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 4 times 9 68512 पे। दूसरा नंबर है 78275 46946 पे। थैंक यू।